नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। ये आज मैं आप लोगों को सिर्फ राशिफल बता रहा हूँ, कोई दूसरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कारण कि राशिफल बोले हुए बहुत दिन हो गया एंड पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत ज्ञान होगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। मेरे हर रेंज में कुछ न कुछ एक बात रहती है जो थोड़ी अलग रहती है। जैसे अब देखिए, 8 नंबर में वृश्चिक में सूरज, बुध और शुक्र, केतु हैं, जिसमें सूरज और बुध 6 डिग्री के डिफरेंस में है। कम से कम इनको 12 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस चाहिए तो बुध जिंदा रहेंगे। इसको समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन सन एंड मर्करीज डिग्री शुड बी मोर देन 12 डिग्री। डिफरेंस दोनों में 12 डिग्री का हो तो बुध जिंदा है। तो ये बुध मुश्किल से 6 डिग्री के डिफरेंस में है सूरज और बुध के, तो बुध तो अस्त हो गए, जल गए, बुध बर्नट आउट हो गए। जैसे सूरज से बहुत करीब आने से चंद्रमा जीरो होने से अमावस्या हो जाते हैं, अमावस्या का चांद हो जाता है। ठीक उसी तरह से सूरज और बुध बहुत करीब होने के कारण बुध जल गए, शुक्र नहीं जले हैं, कारण कि शुक्र और सूरज में थोड़ा डिफरेंस है, केतु अलग से है। तो लिहाजा राशिफल जब भी बोलेंगे तो हम लोग को ये मान के चलना है कि बुध जो है एक्स्ट्रा डिफेक्टिव है। जिनके लिए बुध सही है उनके लिए सही है, जिनके लिए सही नहीं है उनके लिए खराब है। तो ये ज़्यादा खराब है। तो पहले नक्षत्र सिद्धांत से देखते हैं। आज का नक्षत्र विशाखा है और द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र होने से गुरु का नक्षत्र है विशाखा, गुरु के नक्षत्र है विशाखा। तो हमारा टारगेट जो है वह गुरु हो गए। टी इज टारगेट, टी यहाँ लिखा हूँ टारगेट। अब हमने लिखा गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु। ठीक है। और ये जन्म, संपद, विपद उल्टा लिख रहा हूं मैं। ये तो सीधा लिख दिया, लेकिन अब क्लासिफिकेशन में उल्टा लिख रहा हूं। ये टेक्निक है, जिसको बोलते हैं ना टेक्निक, थंब रूल। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, विशाखा, पूर्वा भाद्रा और एक नक्षत्र और होगा, आपको मालूम होगा, हमको याद नहीं पड़ रहा अभी। तो 3 नक्षत्र में गुरु के जिनका जन्म है उनके लिए जन्म नक्षत्र है। जन्म का मतलब होता है शरीर, बॉडी, हेल्थ। तो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो, कारण कि गुरु जहाँ पर भी है, जैसे गुरु है शनि के साथ, गुरु शनि के साथ हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से 7, 8, 9। तो गुरु लीवर को भी बोलते हैं, तो लीवर का इन्फेक्शन होने का डर है तो थोड़ी सावधानी वो रखिए। शुगर प्रॉब्लम होने का डर है, बढ़ने का, फ्लैक्चुएट करने का है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देखिए। गुरु ओबेसिटी को बोलते हैं, मोटापा को बोलते हैं, वेट को बोलते हैं, लॉस ऑफ वजन या लॉस ऑफ बॉडी वेट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम। राहु की दृष्टि पड़ जा रही है यहाँ पर, और शनि इसके साथ हैं ऑलरेडी। तो हम ये बोल सकते हैं कि
जुपिटर जो है ये थोड़ा मुसीबत में पड़े हुए हैं, शनि के साथ हैं। भले इनका नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, लेकिन हैं तो दोनों अपोजिट ग्रह। एक तो मित्र नहीं है, अपोजिट ग्रह है। तो गुरु थोड़ा कष्ट में है। और ये जन्म तारा में जिनका है विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म हुआ है उन लोगों के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है। अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके बॉस जुपिटर के हैं, यदि आपको मालूम है कि आपके बॉस का नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है तो थोड़ा सावधान रहिए उनसे। यदि वो ब्राह्मण है तो और सावधान रहिए। और थोड़ा भी षड्यंत्र वगैरह करने के चक्कर वाले ऐसे आदमी हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके नौकरी पर भी खतरा आ जाएगा। तीसरी चीज़ कि कोई जादू टोना मंत्र ये सब चीज़ में मत जाइए, टोटका में मत जाइए। हम लोग के यहाँ टोटका बहुत प्रचलित है हर छोटी चीज़ के लिए। जैसे माँ बच्चे को काजल का टीका लगा देती है ना, इट इज़ शॉर्ट ऑफ ए टोटका, मतलब किसी का नज़र नहीं लगेगा। उसी तरह से कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग लाल पेन रखते हैं, कुछ लोग रुमाल रखते हैं। बीच में एक बाबा आए थे ना, टोटका बाबा, तो उस तरह की यदि स्थिति हो तो उससे आपको उल्टा नुकसान पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा होगा सिर्फ आपको अपने शरीर का प्रिकॉशन लेने से। आप अपने शरीर में प्रिकॉशन लेंगे तो सब ठीक ठाक है। क्यों बोल रहा हूँ कि गुरु की 9वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि है गुरु पर। राहु इज़ ए इन्फेक्शन। तो यदि आपका एरिया थोड़ा गंदा है, जहाँ पर कोविड होने का डर है, अन्य बीमारी होने का डर है, तो आपको इन्फेक्शन लगेगा। और ये पृथ्वी तत्व से लगेगा, खाने पीने भोजन के सामान से लगेगा। जो लोग मॉल में जाके खाएं कि घट गया है, ये हो गया, तो आपकी समस्या आ जाएगी। आप अपने मन में कितना भी आप तर्क दे दें, वितर्क दे दें, यू आर इन प्रॉब्लम। राहु के बाद, गुरु के बाद आए शनि। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। 4, 8, 12 में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। तो ये शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये विशाखा नक्षत्र और गुरु आपको नुकसान नहीं करेंगे। समूह और अदर किसी न किसी तरह से आपको कुछ मदद ही कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। और गुरु की आकृति सभी कोई जानते हैं, गुरु को पहचानने में तो दिक्कत नहीं लगता है। भव्य सुंदर शरीर, तेजोमय चेहरा, शरीर की ऊंचाई चौड़ाई सामान्य से ज़्यादा, बोली में गंभीरता हो, सत्पुरुष हो, ऐसे लोगों से आपको विशेष लाभ है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये आपके मित्र जोन में आ गए। लेकिन मित्र जोन में आ गए तो फेवरेबल होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई विल से ये फेवरेबल नहीं होंगे, ये बुरा रिजल्ट देंगे। ये मित्र का रिजल्ट नहीं देंगे, ये बुरा रिजल्ट देंगे। क्योंकि सूरज के साथ रह करके ये अस्त हो गए हैं, बहुत करीब होने के कारण ये अस्त हो गए। सो बुध जल गए हैं, जले हुए बुध हैं। और इनके 3 नक्षत्र हैं तो भी जले हुए के समान हो जाएंगे। 3 नक्षत्र सभी नक्षत्र नहीं जलेंगे, जलेंगे नहीं, कारण कि वो भिन्न भिन्न राशि में रहेंगे। जलना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि बुध ही मर गए, हाथी ही मर गया, तो सांस लेगा कैसे?
तो लिहाजा बुध के 3 नक्षत्र वाले आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ध्यान रखें आपके शरीर की रक्षा करनी है आपको। आप अपनी बोली पर कंट्रोल रखेंगे। 2, स्किन पर कंट्रोल रखेंगे। स्किन के जरिए कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाए। आपकी स्किन प्रॉब्लम यदि पहले से है तो यू हैव टू बी केयरफुल, कारण कि ये बुध मित्र का रिजल्ट तो नहीं देगा। ये बुध जला हुआ जिंदा तो है नहीं। ये अलग कहावत है कि हाथी मरे भी तो 9 लाख का, तो है तो बुध है ये मित्र। मान लिया ये कोई रोग भी दे देते हैं तो मित्र के जोन में है तो ट्रीटमेंट करने से तुरंत ठीक हो जाएंगे। आप ट्रीटमेंट करेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे, एकदम संभव है। लेकिन हाँ, कष्ट तो देंगे। तो इनको बुध के 3 नक्षत्र में जितने लोगों का जन्म हुआ है, आप अपने स्किन को, ड्राई स्किन है तो हिसाब से लगाइए, ऑयलिंग अपने से कीजिए, तेलो लगाइए शरीर में, और आग के करीब ज़्यादा मत जाइए। किचन वगैरह में जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये बुध के 3 नक्षत्र अस्त होने के कारण ये ठीक नहीं है। कुंडली में एक चीज़ जरूर देखना चाहिए हमेशा, बहुत सारा रूल मैं बोल चुका हूँ। तो सूरज के साथ जितने ग्रह हों, सूरज के साथ जितने ग्रह हों, जैसे यहाँ पर सूरज के साथ 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और केतु, तो हर ग्रह का एक रेंज होता है कि इतने डिग्री करीब आने से यहाँ तक जिंदा रहेंगे, इतना करीब और आगे तो मर जाएंगे। सो दिस यू मस्ट नो। यदि आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो प्राइमरी बुक में मिलेगा। उतना भी जानकारी आप खोजना नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं कल या परसों आपको लिखा दूंगा। कुंडली में यदि आपका ग्रह सूरज के साथ जो सटा हुआ है, जैसे बुधादित्य योग होता है, सूरज बुध एक साथ हैं, लेकिन बुध यदि सूरज से इतने करीब आ जाए कि जल जाए तो बुधादित्य योग काम नहीं करेगा। आप तो सोचेंगे मेरे बेटे के कुंडली में या उसके कुंडली में बुधादित्य योग लगा हुआ है, बहुत पढ़ेगा। सर वो नहीं पढ़ेगा, वो बैड फ्रेंड्स, बुध माने दोस्त भी होते हैं, बचपन में के दोस्त, तो बैड फ्रेंड के कारण उसकी पढ़ाई नहीं होगी। वो बुधादित्य योग बेकार हो गया सूरज से अस्त होने के कारण, सूरज के बहुत करीब होने के कारण। तो ये बहुत एसेंशियल है कि जब भी कुंडली देखें तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, ज़रूर से ज़रूर चेक करें। जब भी सूरज के साथ कोई भी ग्रह हो, ये यदि चेक नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट गलत चला जाएगा। मैं ये सब बहुत चेक करता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। छोटी छोटी बातें जो है बहुत गंभीर चीज़ हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन के हिसाब से बुध तो मित्र हो गए हमारे, बट स्टिल आई से इट इज़ वेस्टेज। नेक्स्ट हो गया केतु। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। तो ये बाधक तारा में है। बाधक मैं लिखता हूं लेकिन सही में शब्द है बध तारा, बधम, माने बध कर दें, मृत्यु दे दें आपको, एक्सटर्नल इंजुरी के सहारे मृत्यु दे दें। बध माने मारा जाना, किसी से गला काट के हटा दिया, जो पहले राजदंड वगैरह होता था वैसे ही बध कर दिया, तीर से मरवा दिया, गोली से चुनवा दिया, कुछ इस तरह से। तो ये केतु जो है ये बध तारा में पड़ गया। केतु बध तारा में पड़ जाने से केतु के अंदर में बहुत सारे दुर्गुण अलग से उत्पन्न हो जाते हैं। जिसके कुंडली में केतु बध तारा में आ गया, ही इज़ वेरी वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट, इज़ वेरी प्रोन टू एक्सटर्नल इंजुरी। गंदे लोगों के साथ चले जा रहे हैं आप, या आप रास्ते से चले जा रहे हैं, 2 लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, गोली बंदूक चला रहे हैं, छिटक के आपको भी लग सकती है। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर भी लग सकती है। तो जिनके कुंडली में, ओरिजिनल कुंडली में केतु बध तारा में है, चेक कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब उसमें आप देखिए कि केतु आपके कुंडली में किस राशि में है। जो राशि है वो दिशा बताएगा। इस दिशा में
इस दिशा में जाने से एक्सीडेंट होगा। यदि जल राशि है तो होगा उस दिशा में जहाँ पर नज़दीक में जल मिलेगा, नाली मिलेगा, तालाब मिलेगा, नदी मिलेगा। तो ये आपको एनालिसिस में अपनी ओर से डालना पड़ेगा। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, आपका समय भी ठीक नहीं है। सावधान, सावधान, बहुत सावधान। शुक्र, शुक्र के 3 नक्षत्र। शुक्र देखिए, शुक्र और सूरज थोड़ा डिस्टेंस में है। शुक्र 1 डिग्री में है, चेंज हुए इनको एक ही दिन हुआ है, 8 तारीख को चेंज हुए थे, 1-2 दिन हो रहा है। तो इनकी अभी डिग्री 1.5 डिग्री है आसपास में, और सूरज 26 डिग्री में है। तो दोनों के बीच में कम से कम 20 डिग्री की तो है डिग्री, जो 12 डिग्री से ज़्यादा है। शुक्र का रेंज कुछ और है, लेकिन वो रेंज से बिल्कुल बाहर है। तो शुक्र जो है ये जले हुए नहीं है। शुक्र अपना रिजल्ट देंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे, जो ऐसा होंगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन से सूरज जो है, शुक्र जो है वो साधक तारा में पड़े, सक्सेस जोन में पड़े। तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र शुक्र के 3 नक्षत्र में है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, यू आर लक्की। 12 तारीख को आपका दिन बहुत बढ़िया है, यूटिलाइज कर लीजिए बहुत सारे कामों के लिए। प्लानिंग यदि कुछ करना है तो अभी कर लीजिए, बात करनी है तो बात कर लीजिए। सो यू कैन टेक सम सीरियस डिसीजन इफ यू वांट। सूरज के 3 नक्षत्र प्रत्यारी जोन में पड़े, एनिमी जोन में। सूरज के 3 नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा। उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा, और ये प्रत्यारी जोन में है। और सूरज हैं, सूरज बोलते हैं अथॉरिटी को, सूरज बोलते हैं सरकार को, सूरज बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप यदि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाएंगे, जैसे मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, जो सब चीज़ सरकार का कानून है उसके खिलाफ जाएंगे तो आपको शायद सज़ा हो जाए, दंड हो जाए। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। सरकार ही दंड देगी। तो वैसे गलती होगी जिसमें सरकार इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण आपको दंड होगा। इवन ट्रैफिक सिग्नल कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, या आपके बॉस आपसे नाराज रहेंगे। सूरज बॉस को भी बोलते हैं, सूरज फेम को बोलते हैं। ये प्रत्यारी तारा में आ गया तो आपकी शिकायत कहीं की जा रही होगी। अब थोड़ा भी गलती करोगे तो आपकी चुगली हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी आपकी। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में उतारिए इसको। खाली ये नहीं कि आज मेरा अच्छा दिन है, कल आपका अच्छा दिन है। इस कैसा अच्छा दिन है, क्यों अच्छा दिन है, ये आपको अपने तर्क के द्वारा जुटाना पड़ेगा। अब जैसे सूरज है तो 8 नंबर में है। सूरज 8 नंबर में होने का मतलब कि इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और इट इज़ वेरी नियर टू वाटर, और इट इज़ अ वेट प्लेस। भींगा हुआ ज़मीन है, नदी का किनारा है, तालाब का किनारा है, नाली का किनारा है। आप उत्तर की ओर आप जा रहे हो, किसी को भी हल्का सा ठोकर हो गया तो गलती मान लो, सर गलती हो गई हमसे, सॉरी सर। अब ये नहीं मेरी गलती तेरी गलती करते करते 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाएगा, मारपीट भी हो जाएगी, और बेकार तमाशा हो जाएगा आपका। ऐसा ना करें। और फिर आखिर में सरकार भी पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। तो मैं ये बोलता हूँ, सूरज के 3 नक्षत्र वाले सावधान रहें। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। आज का दिन आपका नहीं है। लो प्रोफाइल एंड वेरी लो प्रोफाइल। चंद्रमा, चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो ये तो श्रवणा के 3 नक्षत्र हैं जो 6वां तारा में आ गए, आपके कल्याण करने के लिए आ गए।
आपकी भलाई करने के लिए आ गए, और मेंटली आप खुश रहेंगे। आप दूसरे की भी मदद होगी आपके लिए, तब भी आप खुश रहेंगे, और दूसरों को भी मदद करके आप खुश रहेंगे। दिस मून इज गोइंग टू डू सम वेलफेयर टू यू। कल्याण करेंगे आपकी। कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, वो अचानक मिल जा सकती है। देखिए, आकाश में चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चंद्रमा कभी कभी ऐसी घटना देते हैं जो तुरंत का तुरंत घट जाए, आपने कल्पना भी नहीं किया और हो गया। लेकिन ये राहु वाला फंक्शन नहीं है, ये चंद्रमा का अपना फंक्शन है। उसके बाद हुआ मंगल। मंगल विपत्ति तारा में है, विपत्ति तारा में है, डेंजर तारा में है। सीरियस सर्कमस्टांसेस जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं और आपको चोट भी लगे, आपके खून भी निकल जाए, आपको परेशानी भी हो, फ्रैक्चर्स भी हो जाए, आपके मसल्स में चोट हो, घायल हो जाए, ऐसी भी बात हो सकती है। विपद। और मंगल क्षत्रियों को बोलते हैं, वॉरियर क्लास के पीपल को। उनसे आप उलझोगे तो आपकी तकलीफ़। मंगल है तो आप थोड़ा सा सावधान ये रखिए कि एकदम लो प्रोफाइल में रहिए। एक सिंपल बात बोलता हूँ, यदि आप लो प्रोफाइल में हैं तो झंझट को आप अवॉइड कर सकते हो। विपत्ति तारा है, नहीं तो ऐसी विपत्ति में फंस जाओगे जिसको उबारने में दिक्कत होगी। कारण कि मंगल अभी 12 में है। मंगल जो है अभी 12 नंबर में है, और 25 तारीख को 1 नंबर में आ जाएंगे। तो ये 12 नंबर में मंगल बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। इट इज़ गर्म पानी, पेट्रोल। मंगल माने आग है, 12 माने मीन है, तो गर्म पानी। इट इज़ ए केमिकल, इट इज़ ए पेट्रोल, इट इज़ ए केरोसिन ऑयल। तो यदि आप सावधान नहीं हो तो आग लग सकती है, गर्म पानी से आपको समस्या हो सकती है, रॉन्ग मेडिसिन से समस्या हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा। एंड अगेन दिस स्पॉट इज़ नियर टू वाटर। अब किचन में वाटर रहता ही है, तो ध्यान रखिए। जो लोग घर में खाना पकाते हैं या पकवाते हैं या खुद अपने पत्नी को सहयोग देते हैं, या पत्नी पुरुष कोई भी हो, तो आपका यदि मंगल विपत्ति तारा में पड़ रहा हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अग्नि संचार हो जाएगा, आग लग सकती है। थोड़े बहुत बर्न्स हो सकते हैं, छोटा ही सही लेकिन हो सकता है। और गर्म पानी के स्रोत में तो नहाने में दिक्कत है, लेकिन आप पहले से एसेस कर लीजिए कि जो पानी है वो नहाने के लायक है। इतना भी नहीं कि ज़्यादा गर्म है तो कोई ब्लिस्टर्स आ जाएं। वो सब चीज़ चेक करना पड़ेगा आपको। मार्स इज़ ए फायर बॉल, आग का गोला है ये, और ये आग का गोला विपत्ति तारा में पड़ गया तो आग के गोले से विपत्ति। अब ये बोल रहा हूँ, ये मंगल जो है ना, हमारे पड़ोसी देश को भी रिप्रेजेंट करता है। छोटा भाई या बड़ा भाई जो समझ लीजिए, इनको एक दिन पहले स्वतंत्र हुए हम लोगों से, तो उस हिसाब से तो बड़े भाई हैं। हम लोग तो बाद में स्वतंत्र हुए, एक दिन पीछे। तो बड़े भाई साहब भी नाराज हो जाएं तो ये भी गोला गिराने लगेंगे, इसकी भी संभावना है। ध्यान रखिए, और आप इंडिविजुअली सुरक्षित रहिए। उसके बाद राहु। जिन लोगों का जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, राहु के 3 नक्षत्र हुए, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनमें जिनका जन्म हुआ है, आप कहीं न कहीं से कुछ पाएंगे। जो धन डील कर रहे हैं वो धन पाएंगे, जो लैंड डील कर रहे हैं लैंड पाएंगे, जो शिक्षा डील कर रहे हैं वो शिक्षा पाएंगे। कुछ तो पाना है।
एज पर योर स्टेटस, क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायर। कुछ तो मिलेगा, और देर से मिले लेकिन रहस्यमय ढंग से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये राहु आपका बिल्कुल ठीक है, राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बाय स्टार्स। मेष राशि से 2nd हाउस में राहु है, धन हानि का योग है मेष राशि वालों को। 7th हाउस में चंद्रमा है, तो मेष राशि को थोड़ी सी मेंटल हैप्पीनेस की बात दिखती है। 8म भाव में सूरज, केतु और शुक्र है, बुध भी है। तो नदी नाले में नहीं नहाने जाइए, स्नान करने मत जाइए, समुद्र में स्नान करने मत जाइए, ढंग से रहिए। वाटर इज़ योर एनिमी, हॉट वाटर इज़ योर एनिमी। और यहाँ से 7, 8, 9, 10म भाव में शनि और गुरु हैं। तो जो भी काम आप जहाँ भी कर रहे होंगे, आई थिंक यू आर पीसफुली यू कैन परफॉर्म योर जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। और यहाँ से 12th हाउस में, मेष से 12th हाउस में मंगल है, तो ये आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। वृषभ राशि में राहु पहले से ही है, राहु उच्च का है। एक जान लीजिए, कितना भी दुष्ट ग्रह हो, यदि बली हो, तो कुछ तो शुभ करते ही हैं, कुछ भी शुभ तो करेंगे। राहु अपना चाल नहीं छोड़ेंगे, षड्यंत्र वाला चाल नहीं छोड़ेंगे। तो जो वृषभ राशि के लोग हैं, आपके ऊपर षड्यंत्र, धोखा, छल, कपट, प्रपंच का प्रयोग तो हो रहा है। और जब से आए 23 तारीख से राहु आए, 23 सितंबर से, तो आपके ऊपर तो छल, कपट, प्रपंच का चाल चल ही रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा 12 तारीख को थोड़ा सावधान रहिएगा, कारण कि चंद्रमा राहु षडाष्टक हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चंद्रमा से राहु षडाष्टक हो गए हैं। तो राहु चंद्रमा को छल करेंगे, मतलब आपको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, आपसे गलत साइन कराया जा सकता है, आपसे बात करके आपके पेट की बात खींच के निकाली जा सकती है, और फिर लंका कांड हो जाएगा। तो वृषभ राशि वाले लोग कम से कम बोलें, कम से कम भीड़ भाड़ में रहें, कम से कम ऐसी जगह में रहें जहाँ पर आपका नौकरी से संबंधी कुछ ऐसी बात नहीं हो जहाँ पर आप गलत कुछ बोल जाएं। प्लीज़ डोंट कमेंट एनीथिंग इवन ऑन फोन। यहाँ से 9th हाउस में शनि और गुरु हैं, तो आपके भाग्य उठने के भी संकेत मिल रहे हैं, भाग्य उठने के भी संकेत मिल रहे हैं। और राहु से 11th हाउस में या वृषभ से 11th हाउस में मंगल है, तो ये भी लाभ दे रहे हैं। जो लोग क्षत्रिय लोग हैं, ऐसे लोग भी आपको मदद करेंगे। अभी जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन जो डील कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। मिथुन राशि से छठे, 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में सूरज, शुक्र, केतु है। शत्रुओं के ऊपर, बाधाओं के ऊपर में विजय की संभावना है। और 1, 2, 3, 4, 5 में चंद्रमा है, तो बाल बच्चों के लिए भी समय थोड़ा ठीक ही ठाक है, क्रोध ना करें बच्चों पर। यहाँ से 7, 8, 9, 10 10th भाव में मंगल हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट डील कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है आज, मिथुन वाले। बट डोंट टेक फाइनल डिसीजन। कर्क राशि के लिए चौथे का चंद्रमा सुख दे रहा है, 5वें का सूरज, शुक्र, केतु, डिसीजन में थोड़ी झंझट होगा, बच्चों से झंझट ना करें, डांट फटकार ना करें। 7th हाउस में शनि गुरु है, दाम्पत्य सुख ठीक रहेगा। 7, 8, 9वें भाव में मंगल है, ये ठीक नहीं है। क्रोध ना करें, झंझट ना करें, ज़मीन, घर, मकान, किराया, भूमि, भवन, रियल एस्टेट लेकर के कोई आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आप खुद पैदा ना करें। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। सिंह राशि, तीसरे का चंद्रमा शुभ है, चौथे का सूरज, केतु अशुभ है। घर के अंदर झंझट हो सकती है।
या आप ऑफिस के अंदर झंझट हो सकती है, लो प्रोफाइल में रहेंगे। सिंह राशि, छठे घर में गुरु और शनि है, आपकी समस्याएं शांत हो रही हैं। आप शांत रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान आपको ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बैल मुझे मार बोल के अपनी प्रेस्टीज इशू बना करके कुछ करेंगे तो आपके लिए समय ठीक नहीं है। और यहाँ से एक ये यहाँ पर से 7, 8, 9 में मंगल ठीक नहीं। सिंह राशि में चंद्रमा ठीक है, सूरज केतु ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है। यहाँ से 5वें घर में 1, 2, 3, 4, 5, छठे घर में शनि गुरु है, ये भी शुभ है आपके लिए। यहाँ से अष्टम में मंगल है, ये ठीक नहीं है। सिंह राशि वाले लोग थोड़ा बाथरूम, यदि हमारी उम्र के हैं तो बाथरूम ठीक से जाइए। फिसलने का डर है, पकड़ने का कुछ इंतजाम जरूर रखिए कि पैर फिसले तो आप संभल जाएं, ये रखिए। और जो जनरल आदमी हैं, आपको भी पानी के किनारे, पानी से थोड़ी दूर रहने की बात सलाह दी जाती है। जो लोग दारू पीने के, जिनको वाइन का शौक़ है, कम पीजिए या ना पीजिए, कोशिश कीजिए। और 10th हाउस में राहु है, काम तो ठीक ठाक रहेगा, सफलता भी रहेगा, लेकिन उसमें कुछ लोग रहेंगे, शॉर्ट हाइट के कुछ लोग रहेंगे जो आपको लगे मारने का चेष्टा करेंगे। कन्या राशि, 7th हाउस में मंगल है, दाम्पत्य सुख में झंझट है। 2nd हाउस में चंद्रमा है, बोली कम कीजिए। 3rd हाउस में सूरज केतु है, सक्सेस है, शत्रुओं के ऊपर विजय है। 5th में शनि और गुरु शुभ है, बाल बच्चों के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए समय सही है। यहाँ से 7, 8, 9 भाव का राहु है, ये ठीक है, शुभ है, कुछ दे सकते हैं भगवान। लेकिन कोर्ट केस वाली हालत ना हो, ये ध्यान रखिए, लीगल मैटर्स खड़ा हो जाएगा। तुला राशि में चंद्रमा है, अच्छी बात है। 2nd हाउस में सूरज शुक्र केतु है, बोली मीठा रखे, ठंडा रखे। 4थे घर में शनि गुरु है, ये भी अच्छा है आपका। और 6ठे घर में मंगल है, शत्रु सब समाप्त, आपकी जय जयकार हो रही है। और अष्टम में राहु है, इन्फेक्शन ना हो, चोट ना लगे, ये ध्यान रखिए। जल के द्वारा और भोजन के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए, सीरियसली रहिए जो बात बोल रहा हूँ। चंद्रमा से अष्टम भाव में मृत्यु के घर में राहु आ गया। एज इफ यू आर ईटिंग पॉइजन खा रहे हैं, पॉइजन पी रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो खाना आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। चेक कीजिए आप अपना खाना खाने के पहले। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, खाने में मिड डे मील में छिपकली गिर गया, कुछ ये हो गया, थोड़ा पूरा चेक कर लीजिए। जो लोग ऐसे चीज़ों के इंचार्ज हैं उनको बोल रहा हूँ। वृश्चिक राशि में सूरज शुक्र केतु है और बुध जला हुआ है, आपका समय ठीक नहीं है। 3rd हाउस का शनि गुरु ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बनी रहेगी। यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में मंगल है, ये भी ठीक नहीं है। जो आपके गुरुजन हैं, जो बच्चे हैं, सबों से आपको रिलेशन मीठा ही रखना पड़ेगा। और 7th हाउस में राहु है, दाम्पत्य सुख की कमी दिख रही है। और लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेवल भी दिख रहा है, जो अवॉइड कीजिए। धनु राशि, 2nd हाउस का शनि गुरु ठीक है, धन मिल सकता है। 1, 2, 3, 4 4th हाउस में मंगल है, घर के अंदर में अशांति दिखती है, ठीक कीजिए। 6ठे घर में राहु है, सक्सेस है। शत्रु कोई भी नहीं आपके सामने में टिक पाएंगे, या आपकी सारी बाधाएं अपने आप में ठीक हो जाएगी। यहाँ से 11th हाउस में चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा भी कुछ देने वाले हैं। मेंटली आप जो कुछ सोचोगे वो सही हो सकता है। योर थॉट्स में नॉट बी रॉन्ग, बट अदर चीज़ें भी देखनी चाहिए, दशा अंतरदशा वगैरह भी सभी देख लेनी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, समय आपका ठीक है। मकर राशि में शनि स्वग्रही है, गुरु इसी में नीच भंग राज का है, आपका समय ठीक है। 3rd हाउस का मंगल भी बहुत बढ़िया है। और 1, 2, 3, 4, 5 में राहु है,
ये ठीक नहीं है। इन्फेक्शन के बाद दिखती है। बाल बच्चों से मित्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए। चंद्रमा राहु उच्च का है, ये आपको फ़ायदा कर देगा। डिसीजन मेकिंग में भी आज आपका दिन ठीक है। 7, 8, 9, 10 का चंद्रमा शुभ है। एकादश का सूरज केतु शुक्र बिल्कुल ठीक है। बुध भी पाप ग्रह हो गया तो ये भी शुभ है। तो कुछ खास पाने का भी दिन है, गेन का दिन है। 11 कुंभ में सेकंड हाउस में मंगल है। बोली टाइट रखिए, एकदम सिलाई कीजिए अपने माउथ को, नहीं तो झगड़ा होता रहेगा। खाने पीने में तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, कुछ भी अनर्गल चीज़ ना खाएं आप। यहाँ से चौथे घर में राहु है। घर के अंदर में कुछ थोड़ी सी लगता है कि कुछ चूठा पटक हो रही है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, या कहीं एक छोटी मोटी दुख छुप करके कुछ दुख आ रहा है। जैसे कि घर में कभी कभी बहुत साफ सुथरा रखे तो देखिएगा तिल चट्टा निकल गया, वो निकल गया, तो कुछ उसी तरह से कुछ सौरव दुख कहीं न कहीं झांक रहा है आपके घर में, ये दिखता है। 7, 8, नवम का चंद्रमा ठीक है। 10वीं का सूरज शुक्र केतु और बुध ठीक नहीं है। आप जहाँ काम कर रहे हो, जो लोग भी जहाँ हो, थोड़ा सावधान रहिए, लो प्रोफाइल रखिए, आपका दिन ठीक चला जाएगा। और 11 खर्चे के घर में शनि गुरु हैं, तो शुभ खर्चे कुछ हो सकते हैं। शुभ खर्चे जो आपको खर्चे हो जाएंगे बड़े, लेकिन आपको गड़ेगा नहीं, ऐसे भी हैं। मीन राशि में मंगल हैं, ये आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ा सकता है, बुखार आ सकता है, और वो भी कारण होगा उसका पानी। आपके पीने के कारण, खाने के कारण, आपकी बैड हैबिट्स के कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा राहु शुभ है। यहाँ से 8वां चंद्रमा ठीक नहीं है। यहाँ से 7, 8 चंद्राष्टम है। मन में दुख तो रहेगा, बोझा रहेगा, कुछ तो परेशानी रहेगी, ये दिखता है। और 9वें भाव में सूरज शुक्र केतु बुध, ये भी ठीक नहीं है। पुरानी कुछ बातें खड़ी हो सकती हैं जिसमें झंझट हो जाए, ये ध्यान रखिए कि पुरानी कुछ बात को लौटा करके मत सोचिए, मत बोलिए। यहाँ से फिर 7, 8, 9, 10, 11 भाव में आपके शनि और गुरु हैं, ये ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं, कुछ प्राप्ति के भी संयोग दिखते हैं जो आपके मन को भाए। गुरु हैं इसमें। मीन राशि का दूसरा टुकड़ा गुरु भी इसी में है और नीचभंग राजयोग हो गया है, तो कुछ अच्छी चीज़ें घट सकती हैं, कुछ धन भी मिल सकता है, कुछ प्राप्ति के संयोग हैं। अब प्राप्ति में हमेशा धन की ही बात नहीं होती है। विद्यार्थी ज्ञान पाएगा, खिलाड़ी जो है इनाम पाएगा, जो जिस लेवल में है उसमें उसको गेन होगा। तो ये राशि के अनुसार और नक्षत्र के हिसाब भी हमने कह दिया आपको। और संकट चक्र में देखिए, वृश्चिक राशि में 4 ग्रह है, ये वेस्ट कहलाता है, और इस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ थोड़ा झंझट दिखता है। वेस्टर्न जोन में, इट में भी वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया और इट में भी वेस्टर्न कंट्रीज, जो जहाँ हैं, अपने जिस मोहल्ले में हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस शहर में हो, जिस प्रांत में हो, जिस जिले में हो, वहाँ से नॉर्थ में आपके वेस्टर्न जोन में थोड़ी प्रॉब्लम की बात दिखती है। कारण कि चंद्रमा भी राहु से इफेक्टेड है, चंद्रमा को भी बेध रहा है राहु, और वृश्चिक राशि को बेध रहे हैं मंगल। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है कि चंद्रमा भी बेधित हो जा रहे हैं वेस्ट में। तो हम लोग का जो वेस्ट है, भारतवर्ष का जो पश्चिमी किनारा है, महाराष्ट्र से ऊपर बॉम्बे होते हुए चलिए एकदम कश्मीर के क्षेत्र तक, वो सब जो पश्चिमी इलाका है वहाँ ठीक नहीं दिख रहा है। कुछ षड्यंत्र हो, धोखा हो, कुछ ऐसी उल्टी सीधी कुछ बातें हो सकती हैं। भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो। कारण कि जो हमारे बड़े भाई हैं, एक दिन से जो हमसे बड़े हैं, उनका मनोमिजाज ठीक नहीं है। मंगल जो है ये मीन में है, अभी तो वो दुविधा में है, लेकिन मंगल जैसे 1 नंबर में आ जाएगा तो उनको लगेगा कि मुझे बहुत बाहुबल आ गया। 25 तारीख के बाद से वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और 5 मंगल है इस महीने में, केशव माह है ये,
ये केशव का महीना है। तो केशव महीने में 5 मंगलवार हो गए तो युद्ध की स्थिति बन जाती है। 100% नहीं, 1000% मेरी बात गलत हो जाए, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है। तो थोड़ी सावधानी सबके लिए अपेक्षित है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। आई थिंक आई शुड और जिन लोगों का हो भी गया है तो कुंडली में उनको कांटेक्ट करता हूँ तो स्विच ऑफ है, तो ऐसा करके इस तरह से बातें आती हैं, तो दिक्कत तो हो ही जा रहा है बहुत सारा। राजीव चाचरा जी जालंधर पंजाब से, सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास। नीना नैरोबी केन्या। अरुण पोद्दार राजस्थान चुरू। आशीष उपाध्याय वाराणसी। अभिषेक जी अकोला महाराष्ट्र। ईशानी चंडीगढ़। अथिया पटियाला। गरिमा मिश्रा लखनऊ। फ़ोन आपका नंबर नहीं है, कुंडली बना दिया हो लेकिन आप लोग से बात करने में दिक्कत हो जा रही है। बट एनीवे, आप यदि लिखाना चाहेंगे तो 10 से 10:30 या 11:15 तक में हमको लिखा दीजिएगा। आज कल परसों तरसों जब भी हो लिखा दीजिएगा नंबर। और मत बोलिए कि व्हाट्सएप में खोज लीजिए, आप हमको डायरेक्ट लिखा दीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। और जिस सज्जन ने हमको पुस्तक भेजी थी, ठीक है, आपने कहा है कि आप आभार मत बोलिएगा। सर मैं आभार नहीं बोलूँगा, लेकिन स्नेह प्रेम का तो अधिकारी हूँ। सो मेरा सादर नमस्ते।